आज का क्लास के लिए आगे जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे सातवां मुहर। जब सातवां मुहर यीशु खोलेगा, इधर देखो, जब सातवां मुहर यीशु खोलेगा, दो घटना क्या अभी हम देखेंगे। बेटी पढ़ो, बेटी 8वां अध्याय पहला वचन से पढ़ो। जब उसने सातवीं मोहर खोली, सब लोग इधर देखना। आप बाइबल देखने के लिए जरूरत नहीं, इधर देखना है। चाहेंगे केवल वचन लिख कर रखना अपना नोटबुक में, बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आए। इधर देखना है, पावर पॉइंट है ना, देखना सुनना, घर को जाने के बाद पढ़ना। पढ़ने के लिए बेटी है और उसका हाथ में माइक दिया है। जो वचन बेटी पढ़ रहा है अपना बाइबल में है, आप खोलने के लिए जरूरत नहीं। आमीन। इसलिए आप सुनना है और देखना है। फिर से पढ़े बेटी। जब उसने सातवीं मोहर खोली, जब यीशु मसीह सातवां मोहर खोला, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। इधर देखो, स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा। जब यीशु मसीह सातवां मोहर खोला, पहला घटना, इसको मैं बड़ा करता हूं, इसको बड़ा करता हूं। जब यीशु सातवां मोहर खोला, स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा। स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग, सब स्वर्गदूत लोग क्या कर रहा है स्वर्ग में? कुछ ग्रुप स्वर्गदूत लोग क्या कर रहा है स्वर्ग में? दो पंखों से पांव को जांघकर, दो पंखों से मुंह को जांघकर, दो पंखों से उड़कर सेनाधीश परमेश्वर पवित्र 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 बोलकर 24 घंटा आराधना करने वाला जगह है स्वर्ग। करेक्ट है ना? लेकिन वो स्वर्ग अभी जब यीशु मसीह सातवां मुहर खोला, सब स्वर्गदूत लोग का आराधना छोड़ दिए। आधा घंटा चुपचाप रह गए। क्यों? यीशु सातवां मुहर खोला है, इसके बाद आने वाला विपत्तियां को पृथ्वी पर रहने वाले लोग कैसा सह करेंगे, उसको सोचकर स्वर्गदूत लोग आराधना छोड़ दिए। आधा घंटा पूरा स्वर्ग निशब्द हो गया, निशब्द हो गया। दूसरा घटना, आगे बढ़ेंगे बेटी। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा। अभी यूहन्ना उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। उन्हें 7 तुरहियां दी गई। मतलब क्या? अभी मुहरों की विपत्तियां खत्म हो गया, तुरहियां की विपत्तियां शुरू हो गया। देखेंगे 8वां अध्याय 6वां वचन से आगे बढ़ेंगे बेटी। तब वे सातों स्वर्गदूत, इधर देखो, तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। फूंकने के लिए तैयार हो गए। अभी स्वर्गदूत लोग तुरही फूंकने के लिए तैयार हो गए। सब लोग इधर देखना, उधर उधर नहीं देखना, इधर देखना, इधर इधर वचन को इधर देखना। ठीक है, ओके। तो आप उसको बंद करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हाँ, लोगों का माइंड डाइवर्सन हो रहा है, इसलिए उधर नहीं देखना। हाँ, थैंक यू। उधर नहीं देखना, इधर देखना। तो फिर से पढ़ेंगे बेटी। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। फूंकने के लिए तैयार हो गए। फूंकने के लिए तैयार, मतलब अभी तुरहियां की विपत्तियां शुरू हो गया। हे देखो, मुहरों की विपत्तियां खत्म हो गया, तुरहियां की विपत्तियां शुरू हो गया। अभी हम देखेंगे पहला तुरही। जब पहला तुरही फूंकी जाएगी तब क्या होने वाला है? आगे बढ़ेंगे बेटे। हाँ, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। सब लोग इधर देखना। पहला स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और लहू से मिले हुए ओले और
हुई आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। पृथ्वी पर डाली गई। सब लोग इधर देखना, जब पहला तुरही फूंकी जाएगी, लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, पृथ्वी पर डाली गई। मतलब पहला तुरही के समय में इस पृथ्वी पर बारिश आने वाला है। क्या आने वाला है? कौन सा बारिश आने वाला है? लहू, ओले, आग मिक्स करके पृथ्वी पर बारिश। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों हो, ठीक से सुनो। और थोड़ा ही दिन में इस पृथ्वी पर जो होने वाला है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक बाइबल से मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं, ठीक से सुनो। और थोड़ा ही दिन में इस पृथ्वी पर बारिश आने वाला है। कौन सा बारिश? पानी का बारिश नहीं, लहू, ओले, आग मिक्स करके पृथ्वी पर बारिश होने वाला है। यह परमेश्वर का वचन है। परिणाम क्या? परिणाम क्या? आगे बढ़ेंगे। और पृथ्वी की 1/3 जल गई। क्या जल गई? सब बोलो, क्या जल गई? 1/3 पृथ्वी जल गई। पूरा पृथ्वी को हाँ। अरे बेटा तू कौन है? वॉलंटियर सही क्या? क्यों घूम रहा है? बैठ जा। बिना कारण क्यों घूम रहा है? शुरुआत से मैं देख रहा हूं, उसको थोड़ा है करो, बैठ जा। घूमना नहीं, इधर उधर जाना नहीं। 10 मिनट हो गए तो घूम रहा। क्यों घूमते हैं? घूमना नहीं, बोलना नहीं, बैठकर वचन सुनना। बोलेंगे घूमेंगे तो उठकर जाना। वचन सुनना, डिस्टर्ब नहीं करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। विदाउट डिसिप्लिन हम स्वर्ग नहीं जा सके। वी हैव टू लर्न द डिसिप्लिन। वो परमेश्वर के सामने महत्व है, इसलिए बच्चों को घूमने के लिए नहीं छोड़ना। ओके, 1 बार छोड़ता हूँ, 2 बार छोड़ता हूँ, 3 बार छोड़ता हूँ, 10 मिनट हो गए वो घूम रहा है, इसलिए बोला घूमना नहीं, बैठना है। ओके, तो जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, क्या क्या बारिश आएगा? सब बोलो, लहू, ओले, आग मिक्स करके बारिश। परिणाम क्या? फिर से पढ़ो बेटी, फिर से पढ़ो बेटी। हाँ, पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी की 1/3 जल गई। ठीक से सुनो, पूरा पृथ्वी को 3 विभाग करेंगे, उनमें 1 भाग पृथ्वी जल गई। क्या जल गई? 1 भाग पृथ्वी जल गई। आगे बढ़ेंगे। और पेड़ों की 1/3 जल गई। और पेड़ों की 1/3 जल गई। पूरा दुनिया में जितना पेड़ है, जंगल है, जंगल में 1/3 जंगल पेड़ पूरा दुनिया में जल गई। जंगल मतलब क्या, पेड़ मतलब क्या, आपको मालूम है, क्योंकि इधर जंगल है। बड़ा बड़ा जंगल में परमेश्वर का सेवा में किया है, इसलिए मुझे मालूम है। तमिलनाडु में वीरप्पन सुना है क्या? सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन, उसका जंगल में 5 साल में सेवा किया। एक एक पेड़ देखना कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। कर्नाटक में जंगल में सेवा किया, एवं ओडिशा में भी सेवा किया। मुझे मालूम है जंगल मतलब क्या। पूरा दुनिया में जितना पेड़ है, जंगल है, 1/3 पेड़ जंगल जल गया। और सब हरी
घास भी जल गई। सब हरी घास भी जल गई। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, 1/3 पृथ्वी जल जाएगी। जंगल, पेड़, ये सब जल जाएगा। यदि आप लोग इधर रहेंगे, आप लोगों का राख, राख बोलते हैं ना, राख भी नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा पेड़, हरी पेड़ जल रहा है, आप कितना है? परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। अभी दुनिया में लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों को जलाते हैं। यदि आप लोग इधर रहेंगे, जिंदा जल जाएंगे। पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो। इधर रहेंगे, फिर से मैं आपको बताता हूं, जिंदा जल जाएंगे, मर जाएंगे। कितना दिन सिनेमा देखते हैं, कितना दिन सीरियल देखते हैं, कितना दिन मोबाइल में बुरा बुरा देखते हैं। आने वाला विपत्तियों से कैसा आप लोग बच जाएंगे? पाप छोड़ दो, अभी तो छोड़ दो। बाइबल पढ़ो, आपको पवित्र करो। इस विपत्तियों के पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना, इधर नहीं रहना, इधर नहीं रहना। जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, ये सब मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूं क्योंकि समय नहीं, इसलिए मैं फॉरवर्ड किया है। बहुत मैं आपको बताना है, इसलिए जो मेन है, अभी आज भी बारिश के वजह से आधा घंटा मुझे लेट हो गया। कुछ भी नहीं कर सके, बारिश हो गया, ये सब अरेंज करने के लिए। और कल भी आधा घंटा लेट हो गया, आज भी लेट हो गया, इसलिए मैं कट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा कट करके जा रहा हूं। सो जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, 1/3 पृथ्वी जल जाएगी। सब बोलो, क्या हो जाएगा? अभी हम देखेंगे दूसरा तुरगी। जब दूसरा तुरगी फूंकी जाएगी तब क्या होगा? आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। दूसरा स्वर्गदूत ने तुरगी फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। हाँ, जब दूसरा तुरगी फूंकी जाएगी, आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। हाँ, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। क्या हो गया जी? समुद्र का 1/3 पूरा दुनिया में जितना समुद्र का पानी है, सब समुद्र का पानी में 1/3 समुद्र का पानी पूरा दुनिया में लहू हो गया। 1/3 समुद्र का पानी लहू हो गया। आपको मालूम है क्या? दुनिया में जमीन से समुद्र बड़ा है, जमीन से समुद्र बड़ा। 1 गुना जमीन, समुद्र 3 गुना। अब 1/3 समुद्र पूरा दुनिया में लहू हो गया। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। और समुद्र का 1/3 प्राणी मर गए। क्यों? समुद्र लहू हो गया। 1/3 उनमें जो प्राणी था वे सब मर गए। और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। 1/3 जहाज नष्ट हो गए। क्यों? समुद्र पानी लहू हो गया, अभी जहाज आगे नहीं जा सके, इसलिए 1/3 जहाज पूरा दुनिया में नष्ट हो गई। जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, पृथ्वी 1/3 जल जाए। ये सब 1/3, ये सब 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, ये सब 1/3। इधर हम देखे थे ना, जब चौथा मुहर यीशु खोलेगा, कितना लोग मरेंगे? 1/4। कितना लोग? लेकिन ये सब 1/3 कटोरों की विपत्तियां सब
100%। कटोरे की विपत्तियां सब कितना है बोलो? 100%। हिंदी में क्या बोलेंगे? 100%। 100%। जब पहला तुरगी फूंकी जाएगी, पृथ्वी 1/3 जल जाएगी। दूसरा तुरगी के समय में समुद्र 1/3 लहू हो जाएगा। अभी जब तीसरा तुरगी फूंकी जाएगी, परमेश्वर पीने का पानी पर हाथ लगा रहा है। आगे बढ़ेंगे। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तीसरा स्वर्गदूत तुरगी फूंकी, और एक बड़ा तारा हाँ, जो मशाल के समान जलता था हाँ, स्वर्ग से टूटा। स्वर्ग से किधर टूटा? वो तारा किधर टूटा? आगे बढ़ेंगे। हाँ, और नदियों की 1/3 पर, नदियों की 1/3 पर, और पानी के सोतों पर आ पड़ा। आप लोग मुझे बताना, नदी पानी के सोतों, नदी पानी के सोतों मतलब कौन सा पानी? सब बोलो ना। अभी परमेश्वर पीने के पानी पर हाथ लगा रहा है। जो लोग बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, आए हैं वचन सीखने के लिए, मुंह खोलकर बोलना है। अब बोलेंगे उसमें बहुत आशीष है जी। अब बोल बोलकर सीखना है, शर्म नहीं होना। मैं नहीं देखता हूं, लेकिन जब आप बोलते हैं, अपना अंदर जो पवित्र आत्मा है वो देखेगा, वो सुनेगा, यीशु सुनेगा, आपको आशीष हो जाएगा। बोल बोलकर सीखना है। हालेलुया। हाँ, जब तीसरा तुरगी फूंकी जाएगी, मशाल के समान जलता हुआ तारा आकाश से टूटा। किधर टूटा? नदियों की 1/3 पर, पानी के सोतों पर आ पड़ा। मुझे फिर से बताइए, नदी पानी के सोतों मतलब कौन सा पानी? पीने का पानी। अभी परमेश्वर पीने का पानी पर हाथ लगा रहा है। हाँ, उस तारे का नाम नागदौना है। उस तारा का नाम है नागदौना। हाँ, और 1/3 पानी नागदौना का कड़वा हो गया। पूरा दुनिया में जितना पीने का पानी है, सब पीने के पानी में 1/3 पीने का पानी पूरा दुनिया में कड़वा हो गया। हाँ, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। बहुत से मनुष्य, जितना लोग उस कड़वा पानी पिए, मर गए। जितना लोग उस कड़वा पानी पिए, मर गए। परमेश्वर का लोग हो, मैं कहानी नहीं बोला, मैं कहानी नहीं बोला। थोड़ा ही दिन में जो होने वाला है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक से पढ़कर दिखाता हूं। बेटी पढ़ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक भी अक्षर अभी तक ज्यादा गति नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा। आप लोग मेरा गवाही, यीशु मेरा गवाही। अभी आप लोग इधर बैठकर वचन सुन रहा है। यदि आप लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, लोन, झगड़ा, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाकर, यदि आप लोग मसीह के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, कल आप और अपना बच्चे ऐसा मरेंगे, कड़वा पानी पीकर मसीह विरोधी के दिन में। यह परमेश्वर का वचन है। चाहेंगे क्या आप और अपना बच्चे मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहकर ऐसा मरना चाहेंगे, कड़वा पानी पीकर? बच्चे लोग सुनो, बच्चे लोग सुनो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मुझे शर्म नहीं। आपका बचाव हो गया, मुझे बस हो गया। इवन चुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल, छोटा भीम, WW, सुपरमैन, मोबाइल में वीडियो गेम्स,
इसके द्वारे ही शैतान आपको बरमाएगा। मसीह विरोधी के दिन में कड़वा पानी पीकर ऐसा मरना पड़ेगा। चाहेंगे क्या? ऐसा मरना चाहेंगे क्या? ऐसा मरना चाहेंगे? छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद ऐसा छोटा छोटा बच्चे, प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद ऐसा छोटा छोटा बच्चे घर को गए, पापा मम्मी को बोले, पापा मम्मी अपना घर में टीवी केबल कट करो, हमको टीवी नहीं चाहिए। किसको चाहिए ऐसा मरना? हजारों लोगों के घर में छोटा छोटा बच्चे घर को जाकर टीवी केबल कट किए, मुझे मालूम है। प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद हजारों हजारों जवान लोग, जवान बेटी, जवान बेटा, हजारों हजारों लोग प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद उनका मोबाइल में सिनेमा का गाना डिलीट किए, सिनेमा का चित्र डिलीट किए, व्हाट्सएप बंद किए। मेरे पास आकर बोले, पास्टर जी मैं प्रकाशित वाक्य का वचन सुना, व्हाट्सएप बंद किया, डिलीट किया मैं व्हाट्सएप। मैं पूछा क्यों तुमने व्हाट्सएप डिलीट किए? उसने क्या बोला आपको मालूम है क्या? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है पास्टर जी, इसलिए मैं डिलीट किया है। प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद कितना भी जवान लोग इंस्टाग्राम डिलीट किए, फेसबुक डिलीट किए, और कितना भी जवान लोग टच स्क्रीन मोबाइल पापा मम्मी को वापस दिए, बटन मोबाइल लिए। उनका पापा मम्मी आकर मेरे पास बोले पास्टर प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद हमारा बेटा टच स्क्रीन मोबाइल वापस दिया, बटन मोबाइल लिया। मैंने पूछा क्यों ऐसा किया? पापा मम्मी क्या बोले आपको मालूम है क्या? हमारा बेटा बोल रहा है टच स्क्रीन मोबाइल कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा है, किसको चाहिए ऐसा मरना, इसलिए वापस दिया। मैं आपको बताऊं क्या? सब लोग ठीक से सुनो, मसीह के लोग ठीक से सुनो। विदाउट सैक्रिफाइस यू कैनॉट लिव होली। बिना त्याग आप पवित्र जीवन नहीं कर सके। लिख कर रखो। जवान लोग सुनो, सब लोग सुनो। जो अपना हाथ में मोबाइल है ना, टच स्क्रीन मोबाइल है ना, एक मोबाइल बस आप नरक जाने के लिए लिख कर रखो। एक टच स्क्रीन मोबाइल बस आप नरक जाने के लिए। मोबाइल आपको कंट्रोल नहीं करना। आप लोग मोबाइल को यीशु का नाम से कंट्रोल करना, नहीं तो जो मोबाइल अपना हाथ में है, एक मोबाइल बस आपको नरक लेके जाने के लिए सावधान। बाइबल में क्या लिखा है? हाथ आप नरक जाने के लिए कारण है, तो हाथ को क्या करना? काट कर क्या करना? फेंक देना। आप नरक जाने के लिए पाव कारण है, तो उसको क्या करना? काट कर फेंक देना। आप नरक जाने के लिए आंख कारण है, तो उसको क्या करना? निकाल कर फेंक देना। मसीही लोग हो, ठीक से सुनो। हाथ पाए आंख से बड़ा है क्या? अपना हाथ का मोबाइल, फिर से पूछता हूं, अपना पाए हाथ आंख से बड़ा है क्या मोबाइल? सावधान, एक मोबाइल बस आप नरक जाने के लिए। फिर से मैं आपको बताता हूं, मोबाइल आपको कंट्रोल नहीं करना। आप लोग मोबाइल को यीशु का नाम से कंट्रोल करना। बिना त्याग आप यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा सके। मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। कुछ भी त्याग करो, लेकिन यीशु के साथ स्वर्ग जाना, ऐसा नहीं मरना। कुछ भी त्याग करो, लेकिन यीशु के साथ क्या करना? स्वर्ग जाना।
ऐसा नहीं मरना। जो लोग मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे कड़वा पानी पीकर मरेंगे, लेकिन जो लोग इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ तो स्वर्ग जाएंगे, उनको स्वर्ग में कौन सा पानी मिल जाएगा? सब बोलो, जीवन का पानी मिल जाएगा। जो लोग यीशु के साथ तो स्वर्ग जाएंगे, जीवन का पानी पिएंगे, सदा जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपके पास पूछता हूं, आप लोगों को कड़वा पानी चाहिए क्या, जीवन का पानी चाहिए क्या? आप जैसा बोले वैसा ही यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। यही मेरा प्रार्थना, यही मेरा प्रार्थना। अभी हम देखेंगे चौथा तुरही। अभी आप लोग मुझे जवाब देना, रिवीजन करता ना। जब पहला तुरही फूंकी जाएगी तब क्या होगा? पृथ्वी 1/3 जल जाए। दूसरा तुरही समुद्र 1/3 लहू हो जाएगा। तीसरा तुरही पीने का पानी पूरा दुनिया में 1/3 कड़वा हो जाएगा। वो पानी पीने वाले सब लोग मर जाएंगे। अभी हम देखेंगे चौथा तुरही। जब चौथा तुरही फूंकी जाएगी, परमेश्वर आकाश पर हाथ लगा रहा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का लोग सुनो, मैं आपको कहानी नहीं बोला, कहानी नहीं बोला। थोड़ा ही दिन में जो दुनिया में होने वाला है बाइबल से पढ़कर दिखा रहा हूं। प्रीचिंग नहीं किया, प्रीचिंग नहीं किया। बेटी पढ़ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक भी अक्षर ज्यादा गति नहीं किया। हालेलुया। अभी हम देखेंगे चौथा तुरही। आगे बढ़ेंगे बेटी। चौथा तुरही। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3, जब चौथा तुरही फूंकी जाएगी तब सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब चौथा तुरही फूंकी जाएगी, सूर्य चंद्र तारे 1/3 अंधेरा हो जाएगा। अभी ये अंधेरा होने के बाद यूहन्ना देख रहा है। आगे बढ़ेंगे बेटी। जब मैंने फिर देखा, अभी सूर्य चंद्र तारे 1/3 अंधेरा होने के बाद यूहन्ना देख रहा है। तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण। इधर देखो, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही की शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है। अभी कौन सा सुर है, कौन सा सुर है बोलो? चौथा। अभी बाकी कौन क्या क्या है? 5वां, 6वां, 7वां। जो बाकी 3 स्वर्गदूत लोग तुरही फूंकेंगे, उनका फूंकने के समय में पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। बाइबल एक मनुष्य को देखकर तेरे को हाय बोला, खत्म हो गया। करेक्ट है ना? बाइबल एक मनुष्य को देखकर तेरे को हाय बोला, उसका एंड खत्म हो गया। अभी बाइबल बोल रहा है, जो 3 स्वर्गदूत तुरही फूंकेंगे, उनका फूंकने के समय में पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। मतलब क्या? अभी तक जो विपत्तियां आया उससे ज्यादा। अभी हम देखेंगे पहला हाय, 5वां तुरही। अभी जब 5वां तुरही फूंकी जाएगी तब क्या होगा? आगे बढ़ेंगे बेटी। 5वां तुरही। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, जब 5वां स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसे
अथाह कुंड की कुंजी दी गई। पांचवा स्वर्गदूत को फिर से पढ़ो बेटी, क्या दी गई? और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी। कुंजी मतलब क्या? चाबी, चाबी की। पांचवें स्वर्गदूत को अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अथाह कुंड किधर है? अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। इधर देखो, अथाह कुंड किधर है? यही देखो अथाह कुंड। अभी हम देख रहा है, ये देखो 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य, केवल इतना 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य, केवल इतना। फुल बाइबल, ये फुल बाइबल है। फुल बाइबल में अभी हम देख रहा है केवल इतना बड़ा करके तीसरा दिन हो गया। और मैं आपको बताना है 7 साल मसीह विरोधी के राज्य के पहले क्या क्या हुआ, बाद में क्या क्या होने वाला है। इसी पृथ्वी पर हम लोग यीशु के साथ 1000 साल कैसा राज्य करेंगे, हम कैसा स्वर्ग से यीशु के साथ घोड़े पर बैठकर उतरेंगे, स्वर्ग नरक इसका रहस्य क्या, दुनिया का एंड कैसा होने वाला, ये सब देखने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए। दूसरा कुछ भी मैं किधर भी जाने दो, कुछ भी नहीं मांगता हो, एक मांगता हूं, टाइम देना मुझे वचन बोलने के लिए। हालेलुया। अभी 5वां दूत को अथाह कुंड की कुंजी दी गई। इधर देखो, अथाह कुंड को खोला। अभी 5वां दूत अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। अथाह कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। सूर्य वायु अंधकारमय हो गए। इतना धुएं किधर से आ रहा है? सब बोलो, अथाह कुंड से बाहर आ रहा है। अभी ठीक से सुनो, अथाह कुंड से धुएं बाहर आकर ऊपर चढ़ रहा है। अथाह कुंड के धुएं ऊपर चढ़ते 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 उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। टिड्डियां, उस धुएं में से पृथ्वी पर करोड़ों करोड़ों टिड्डियां निकली। करोड़ों करोड़ों टिड्डियां। ये सब टिड्डियां किधर से आ रहा है? बोलो, अथाह कुंड से बाहर आने वाला धुएं से निकलकर पृथ्वी पर आ रहा है। करोड़ों करोड़ों टिड्डियां। आप लोग टिड्डियां देखा है क्या? टिड्डियां देखा है? हाँ, खेत में इतना इतना बड़ा टिड्डियां इधर उधर उड़ेगा ना। वो टिड्डियां क्या क्या खाएंगे? बोलो, घास खा डालेगा टिड्डियां, पेड़ का पत्ता खाएगा, खेत में उपज आया उसको खा डालेगा टिड्डियां। लेकिन परमेश्वर भेजने वाला टिड्डियां कैसा रहेगा? ये करोड़ों करोड़ों टिड्डियां में से एक बाहर निकालकर उसको बड़ा करके दिखाता हूं। इनमें से एक बाहर निकालता हो, उसको बड़ा करके दिखाता हो, एक बाहर निकालता हो। यही है, देखो टिड्डियां। ऐसा करोड़ों करोड़ों टिड्डियां, सब टिड्डियां ऐसा रहेगा। यही परमेश्वर भेजने वाला टिड्डियां। आगे बढ़ेंगे बेटी। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हर एक टिड्डियां को पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया मतलब क्या? परमेश्वर टिड्डियां को बोलकर भेज दिया। ये टिड्डियां के बारे में पुराना नियम में इतना सुंदर लिखा है, वो सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं थी। इसलिए ना मैं सिर्फ प्रकाशित वाक्य को टच कैसे भी करके इसको 6 दिन में खत्म करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा। पुराना नियम में लिखा है ये टिड्डियां परमेश्वर का सेना है बोलकर लिखा है। टिड्डियां क्या है? परमेश्वर का सेना है बोलकर लिखा है।
अब कोई वॉलंटियर्स इनके पीछे बैठ सके क्या? बच्चों को थोड़ा अलग अलग बिठाना और उनको वचन सुनने के लिए लगाना। कोई वॉलंटियर्स कुर्सी लेना, उनके पीछे बैठना और उनको दूर दूर बिठाना। मतलब छोटा बच्चा है ना, हंसते हैं खेलते हैं, उनको खेलने के लिए नहीं छोड़ना, वचन सुनना। बच्चे लोग इधर देखना, खेलना नहीं, खेलना बाहर, इधर वचन सुनना। ठीक है? जब खेलना तब खेलना, जब वचन सुनना तब वचन सुनना। ठीक है? अब खेलना नहीं, बोलना नहीं। ठीक। पुराना नियम में लिखा है ये टिड्डियां परमेश्वर का सेना है बोलकर लिखा है पुराना नियम में। अभी परमेश्वर टिड्डियां को बोलकर भेज दिया। क्या बोलकर भेज दिया? देखो टिड्डियां तुम लोग ना पृथ्वी की घास को, ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। घास को, पेड़ को, हरियाली को हानि नहीं करना, इनको हानि नहीं करना। तो ये टिड्डियां क्या करना? आगे बढ़ेंगे। केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए, सुनो, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। कितना लोग परमेश्वर की मोहर लिए हुए लोग कितना है? बोलो, सब बोलो। उनको छोड़ देना। जिनका माथे पर परमेश्वर का मोहर है ना 1,44,000, उनको छोड़ देना। बाकी सब लोगों को डंक मारना। पूंछ में डंक है ना, डंक मारना। कितना दिन डंक मारना? 5 महीना डंक मारना। कितना दिन? 5 महीना। वो 5 महीना लोगों को मरण नहीं, नो डेथ ऑन दी अर्थ। 5 महीना छोटा बच्चे से पकड़कर बड़ा लोग तो कोई नहीं मर सके। सब लोगों को परमेश्वर जिंदा रखेगा, करोड़ों करोड़ों टिड्डियों को भेज देगा, लोगों को डंक मारेगा परमेश्वर। क्यों? मसीहा के विरोधी का दिन है, परमेश्वर का क्रोध का दिन है। आगे बढ़ेंगे बेटी। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीना तक लोगों को डंक मारना। किसको मार डालना नहीं, किसको भी मार डालना नहीं, सिर्फ डंक मारना। 5 महीना। और उनकी पीड़ा ऐसी थी, उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। किसको तो अनुभव है क्या? बिच्छू का डंक मार का कर अनुभव है? हाथ, अरे वाह पास्टर जी। और कोई है बिच्छू का डंक मार का कर? ओ सिस्टर, बेटी, ये एक बार बिच्छू डंक मारेगा, मुझे लगता है पूरा एक दिन तकलीफ हो जाएगा। 24 आवर्स, करेक्ट है ना? 5 महीना हर दिन डंक मारेंगे तो चाहिए क्या? चाहिए? बोलो ना, चाहिए? देखो ना सिनेमा, सीरियल देखो। 5 महीना डंक मारेंगे, मरण भी नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे बेटे। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। ये टिड्डियों को दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे। ना पाएंगे। किसको चाहे रे? हर दिन डंक मार रहा है, मर जाएंगे बोलकर रस्सी लेके जाकर फांसी लेगा, रस्सी भाग जाएगा, मरण नहीं आएगा। और मरने की लालसा करेंगे। लोगों को लालसा क्यों? चिकन बिरयानी खाने के लिए? क्यों लालसा? मर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हर दिन डंक मार रहा है, मरने की लालसा। और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु क्या करेगा लोगों से? अभी आप लोग मृत्यु को देखकर भाग रहा है, इधर रहेंगे आपको देखकर मृत्यु भागेगा। मरना नहीं, तुम रहो। उन टिड्डियों के आकार, हर एक टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए
तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे। लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसा है हर एक टिड्डियां। आपको मालूम है क्या? लड़ाई घोड़ा अलग है, सादा घोड़ा अलग है। लड़ाई घोड़ों को सादा घोड़ों से 10 गुना ज्यादा ताकत रहे। करेक्ट है ना? हाँ, एक उदाहरण समझने के लिए। सादा मनुष्य अलग है, डब्ल्यू मनुष्य अलग है। नहीं, आपको समझना है ना, इसलिए बोला। ये सब टिड्डियां हैं डब्ल्यू मनुष्य जैसा। हाँ, और उनके सिरों पर हाँ, मानो सोने की मुकुट थे। हाँ, क्या टिड्डियां? हाँ, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। मुंह देखेंगे तो मनुष्य का मुंह। हाँ, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे। बाल देखेंगे तो स्त्रियों का बाल। हाँ, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। दांत देखेंगे तो सिंहों का दांत जैसा। क्या? टिड्डियां। हाँ, वे लोहे की सी जिलम पहने थे। लोहे की सी जिलम। हर एक टिड्डियां को परमेश्वर जिलम दिया है। क्यों? मसीह विरोध के दिन में ऐसा टिड्डियां आएंगी लोगों को डंक मारने के लिए, लोग बंदूक से मारेंगे। परमेश्वर ने दिया है जिलम। बाम डालेंगे जख्म भी नहीं होगा। क्यों? ऑलरेडी ये सब टिड्डियां किधर से आ रहा है? बोलो ना। अतः कुंड से बाहर आने वाला दुए से। सूर्य वायु अंधकारमय होना, इतना दुए अतः कुंड से आ रहा है, तो अतः कुंड में आग रहेगा क्या? नहीं। आग है तो दिया आएगा। करेक्ट है ना? वो अतः कुंड का आग में ये टिड्डियां मरे नहीं। देखो, नहीं मरे। अब बंदूक से मारेंगे तो मरेगा क्या? इसलिए बाइबल में लिखा है अधोलोक में, नरक में आग नहीं बुझेगा, कीड़ा नहीं मरेगा। यही है, देखो कीड़ा मसीह विरोध के दिन में रहेंगे, ये कीड़ा आपको डंक मारेगा 5 महीना। नरक जाएंगे, यही कीड़ा है, आपको डंक मारेंगे। नरक में कितना दिन? मसीह विरोध के दिन में 5 महीना। नरक में 5 साल, 50 साल, 5-6 साल, 5 लाख साल, 5 करोड़ साल। समझ लो मसीही लोगों हो, कब समझेंगे, कब समझेंगे, कब पाप छोड़ेंगे, कब स्वर्ग जाएंगे? और क्या बोलना मैं आपको? पाप छोड़ दो, छोड़ दो। अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना, इधर नहीं रहना। आगे बढ़ेंगे बेटी। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था, ये एक टिड्डिया उड़कर आने के समय में उसका पंखों का आवाज ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का हाँ। जो लड़ाई में दौड़ते हो। उतना आवाज, एक टिड्डिया उड़कर आएगा तो उसका आवाज। हाँ, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। ये देखो, हर एक टिड्डिया का पूंछ बिच्छुओं की सी थी। हाँ, और उनमें डंक थे। उनमें डंक थे। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को हाँ, दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी, हाँ, वो उनकी पूंछों में थी। पूंछों में थी। कितना दिन डंक मारेंगे? बोलो, सब बोलो। 5 महीना डंक मारेंगे। चाहिए क्या आपको? बोलो, चाहिए क्या? पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो, यीशु पर विश्वास रखो, बपतिस्मा लो। अपना अपना, आप जिस कलीसिया से आए हैं, अपना अपना पास्टर के पास जाकर यीशु पर विश्वास रखकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लो। हे यीशु का आज्ञा है, पाप छोड़ दो, पवित्र जीवन करो। जब यीशु आएगा उसके साथ स्वर्ग जाना, इधर नहीं रहना, इधर नहीं रहना। जब 5वां तुरगी फूंकी जाएगी, परमेश्वर क्या भेजेगा? बोलो, सब बोलो। कितना टिड्डियां? सब बोलो ना। हाँ, करोड़ों। देखो, कल मैं आपको वचन बताकर रूम को गया और है गला दुखने के लिए शुरू हो गया। रात भर विक्स लगाया, विक्स लगाकर
आज आकर आपको वचन बोल रहा हूं, फिर भी चिल्ला रहा हूं। चिल्लाकर मैं आप बैक पेन है मुझे, डॉक्टर बोला ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशन करेंगे तो पैरालिस हो जाएगा। 25 इयर्स हो गया, बैक पेन है, अभी भी दर्द हो रहा है, उसको सच करके आपको वचन बता। और मेरा नाक में तकलीफ है, ये ड्रॉप्स डालना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा के एक बार ड्रॉप्स डालेंगे तो श्वास आएगा, नहीं तो श्वास बंद हो जाए। शुगर है, बीपी है, अभी मेरा उम्र 59 हो गया, फिर भी चिल्ला कर मैं आपको वचन बोल रहा हूं। आप लोग को मुझे जवाब तो देना है ना, जवाब तो देना है ना, देना है ना। मैं आपके लिए इतना कड़ा होकर चिल्ला कर वचन बोल रहा हूं, आप जवाब भी नहीं दे रहा है, चुप बैठे हैं, तो कैसा चले? जवाब देंगे क्या? हालेलुया। अरे वाह, आप बोल कर सीखना है। जब आप जवाब देंगे मुझे भी उत्साह हो जाए, और चिल्लाओ हालेलुया। ओके, इसलिए सब लोग को मुझे जवाब देना, मुझे भी उत्साह हो जाएगा। मुझे हिंदी भाषा नहीं आएगा, मेरा भाषा तो तमिल है, फिर भी परमेश्वर मुझे हिंदी भाषा दिया। क्यों? आपको बचाव करने के लिए परमेश्वर मुझे हिंदी भाषा दिया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं क्या, सब परमेश्वर के लोग सुनो, बड़ा पॉलिटिकल लीडर्स को भी, दुनिया में कितना भी देश में प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ऐसा कितना भी ऐसा बड़ा कलेक्टर्स, ऐसा बड़ा लोग है, उनको भी मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम लोगों को मालूम है। धन्यवाद बोलेंगे, हालेलुया। हम कितना धन्य है जी, हमको मालूम है जी आगे क्या होने वाला है, लेकिन बड़ा लोगों को मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। हम धन्य है, यीशु का प्रेम इधर तक यीशु हमको लाया है, इसलिए मैं धन्यवाद कहता हूं। जब 5वां तुरगी फूंकी जाएगी, परमेश्वर क्या भेजेगा? सब बोलो, कितना टिड्डियां? वो टिड्डियां लोगों को क्या करेंगे? कितना दिन डंक मारेंगे? वो 5 महीने लोगों को मारन नहीं, लेकिन जब 6वां तुरगी फूंकी जाएगी, परमेश्वर घोड़े भेज देगा। 5वां तुरगी के समय में टिड्डियां, 6वां तुरगी के समय में घोड़े। कितना घोड़े भेजेगा? 20 करोड़ घोड़े भेजेगा। क्यों? 1/3 मनुष्यों को मार डालने के लिए। अभी हम देखने वाले हैं लोग कैसा मरेंगे, देखेंगे बेटे। 9वां अध्याय 13 से आगे बढ़ेंगे। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो, 1 मिनट, जब 6वां स्वर्गदूत ने तुरगी फूंकी, 15 वचन से आगे बढ़ो। वे चारों दूत खोल दिए गए। तो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को। कितना लोगों को मार डालने को? फिर से पढ़ो बेटी। वो चारों दूतों, नहीं, कितना लोगों को मार डालना? उसको 1/3। किसको मार डालना? थोड़ा ऊपर से। 1/3 मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊपर से पढ़ो। उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए। नहीं, मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए वो शब्द आना है, इसलिए ठीक है। फिर से 13 वचन से पढ़ो, 13 वचन से पढ़ो। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, जब 6वां स्वर्गदूत ने तुरगी फूंकी, 15 से आगे बढ़ो। वो चारों दूत खोल दिए गए। सब लोग ठीक से सुनो। जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए, सब लोग ठीक से सुनो, मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किया। नहीं, उनको मनुष्य की 1/3 को मार डालने, वो सेंटेंस पूरा करना। मनुष्य की 1/3 को कट नहीं करना, मनुष्य को 1/3 को मार डालने के लिए, ऐसा पढ़ना। फिर से पढ़ो उस लाइन को।
मनुष्य की 1/3 के मार डालने के लिए। हाँ, कितना लोगों को मार डालने के लिए? मनुष्य को 1/3, उस समय में जितना लोग दुनिया में रहेंगे उनमें 1/3 लोगों को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। ओके, घोड़ों का संख्या कितना है? आगे बढ़ेंगे। उनकी फौज के सवारों की गिनती, फौज की सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। कितना बोलो? सब बोलो। 20 करोड़। एक एक घोड़े के ऊपर एक एक सवारों को बिठाकर परमेश्वर भेज दे रहा है। 20 करोड़ घोड़े। मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने बोलो तो कौन सुना? बच्चे बोलो, कौन सुना? सब बोलो, यूहन्ना। क्यों? ये सब दर्शन यूहन्ना को हो रहा है। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए। घोड़े और उनके ऐसा सवार दिखाई दिए। जिनकी झील में, इधर देखो, इधर देखो। घोड़े के ऊपर जो सवार है उनका जिलम आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। हर एक, अभी 20 करोड़ घोड़ों में एक बाहर निकालकर बड़ा करके दिखाता हूं। इनमें एक बाहर निकालता हूं सारी। यही देखो, ऐसा 20 करोड़ घोड़े, ऐसा जिलम है सवारों को। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे। उन हर एक घोड़ों का सिर देखेंगे, सिंहों को सिरों के समान थे। और उनके मुख से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। उनका मुख से आग, धुआं, गंधक निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सब बोलो। आग, धुआं, गंधक निकल रहा है। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। खत्म हो गया। जो लोग आगे आएंगे उनको ये घोड़ों का मुख से आने वाला आग भस्म करेगा। परमेश्वर का लोगो हो, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको कहानी नहीं बोला। थोड़ा ही दिन में जो होने वाला है बाइबल से पढ़कर दिखा रहा हूं। अभी दुनिया में लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों को जलाते हैं। यदि आप लोग इधर रहेंगे जिंदा जल जाएंगे। फिर से बताता हूं, अभी दुनिया में लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों को जलाते हैं। आप और अपना बच्चे इधर रहेंगे जिंदा जल जाएंगे, उनका मुख से निकलने वाला आग से। आगे बढ़ेंगे बेटे। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ, माइक नजीक लेना, जोर से पढ़ना। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी। उनकी पूंछों में थी। एक मिनट। ब्रदर प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ करना। दैट्स नॉट एट ऑल गुड। इट्स नॉट गुड। यू आर द मॉडल फॉर द कांग्रेगेशन। पास्टर होने दो, कोई होने दो, वचन के समय में मोबाइल हाथ में लेंगे, परमेश्वर मोबाइल को भी टुकड़ा करेगा, आपको भी नष्ट करेगा। आई एम नॉट टेलिंग द फॉल्स, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। सो बी केयरफुल। मोबाइल का जागा मोबाइल को, परमेश्वर का जागा परमेश्वर को। जब तक आप लोग इसको नहीं सीखेंगे, स्वर्ग जाएंगे स्वप्न भी नहीं देखना। हुओर में भी, हुओवर में भी। आप पास्टर होने दो, रेवरेंड होने दो, बिशप होने दो, स्वर्ग नहीं जा सके। परमेश्वर का वचन सुनने के समय में मोबाइल हाथ में नहीं होना। बी केयरफुल, परमेश्वर को पसंद नहीं होगा। जब वचन सुनेंगे, मोबाइल हाथ में देखेंगे, मोबाइल बोलकर बैठेंगे, वो परमेश्वर का बच्चा है क्या, शैतान का बच्चा है क्या? बोलो ना। कोई होने दो, वचन शुरू होने के समय में, आराधना के समय में, पास्टर होने दो, विश्वास से होने दो, मोबाइल हाथ में लेंगे, वे लोग यीशु का नहीं शैतान का है।
जो पड़ोसी बैठेंगे समझ में लेना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। परमेश्वर को पसंद नहीं होगा। सो गॉड ब्लेस यू, बी केयरफुल। ओके, पढ़ो बेटी। हाँ, इसलिए कि उनकी पूछ और थोड़ा उनकी सामर्थ्य, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य, उनके मुख और उनकी पूंछों में थी। सब लोग इधर देखना। इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसे थी, और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। जो लोग आगे आएंगे मुख से आने वाला आग भस्म करेगा। जो लोग पीछे आएंगे क्या करेगा? सांप टसेगा। 1/3 दुनिया के लोग आउट। अभी सब लोग ठीक से सुनना, सब लोग ठीक से सुनना। क्यों परमेश्वर मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी को पकड़कर हिला हिलाकर सब कुछ तोड़ दे रहा है? इसका कारण अभी लिखा है। फिर से बताता हूं, सब लोग ठीक से सुनना। क्यों परमेश्वर मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी को पकड़कर हिला हिलाकर सब कुछ तोड़ दे रहा है? इसका कारण अभी लिखा है। ध्यान देकर सुनना। अभी बेटी थोड़ा स्पीड कम करना, लेकिन आवाज बढ़ा। ओके, पढ़ो। बाकी मनुष्य ने जो नहीं, इसलिए मैं बोला स्पीड कम करना। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे। बाकी मनुष्य जो उन मरियों से ना मरे थे। इधर देखो, चटवा तुरही तक जो ना मरे थे। 7 मुहरों की विपत्तियां, तुरहिया की विपत्तियां में किधर तक बोलो? चटवा तुरही तक जो ना मरे थे। ऐसा बाकी लोग अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया। चटवा तुरही तक जो जिंदा थे, नहीं मरे थे, ऐसा बाकी लोग अपना हाथों की कामों से मन न फिराए। ऐसा क्या करते थे? ध्यान देकर सुनना, आगे बढ़ेंगे बेटी। कि दुष्ट आत्माओं की, किसको? सब बोलो, दुष्ट आत्माओं को। और सोने, सब बोलो, क्या जी? सोने। बेटी माइक नजीक लेना, जोर से पढ़ना बोला, और फिर से पढ़ो। और सोने, ऐसा पढ़ना। सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो ना दे न सुन न चल सकती है। यही कारण है परमेश्वर पृथ्वी को पकड़कर हिला हिलाकर सब कुछ तोड़ दे रहा है। इसका कारण यही है। समझ गई है? यही मतलब क्या? एक ही शब्द में बोलो। अभी इतना पढ़ा है ना, एक ही शब्द में बोलो। क्या? सब बोलो, जोर से बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो। परमेश्वर को नापसंद ऐसा पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। परमेश्वर को नापसंद पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। आप कुछ भी मांगो, परमेश्वर देगा। बीमार है क्या? प्रार्थना करो, चंगाई देगा। गरीब है क्या? प्रार्थना करो, आशीष करेगा। काम चाहिए क्या? परमेश्वर देगा। मकान चाहिए क्या? परमेश्वर। कुछ भी मांगो, परमेश्वर देगा। लेकिन परमेश्वर उसका स्थान किसको भी शेयर नहीं करेगा। जब दुनिया के लोग परमेश्वर का स्थान में ऐसा दुनिया में करके बैठे हैं, यीशु क्या करेगा? 7 साल मसीह विरोध के दिन में
पृथ्वी को पकड़ेगा, हिला हिला कर। ऐसा जो अभी हम पढ़ा है ना, ऐसा जो परमेश्वर का नापसंद पहला बड़ा पाप दुनिया में है, सबको परमेश्वर 7 साल में मसीह के दिन में हिला कर उन सबको टुकड़ा टुकड़ा करेगा, मिट्टी करेगा। 7 साल में यीशु पृथ्वी को पवित्र करेगा। क्यों? 7 साल के बाद यीशु विश्वासी लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका 1000 साल पवित्र राज्य पृथ्वी पर करना है। इनको रखकर इनके साथ पवित्र राज्य यीशु नहीं कर सके। समझ में आया? इनको रखकर इनके साथ यीशु 1000 साल पवित्र राज्य कर सके क्या? इनके साथ कर सके क्या? इसलिए यीशु क्या कर रहा है, 7 साल मसीह के दिन पृथ्वी को पकड़ेगा, हिलाएगा, उन सबको टुकड़ा करेगा, मिट्टी करेगा। टुकड़ा नहीं हो रहा है क्या? पहला तुरही के समय में परमेश्वर आकाश से आग बरसाएगा, उनको भस्म करेगा। क्यों? पृथ्वी को पवित्र करना। उसके बाद यीशु विश्वासी लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे, उसका पवित्र राज्य 1000 साल राज्य यीशु पृथ्वी पर करेगा। क्यों? वह पवित्र है, वह पवित्र है। परमेश्वर को नापसंद पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। यही मतलब क्या? सब बोलो ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटे। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी व्यभिचार चोरी उन्होंने की थी, लोग की थी, उनसे मन ना फिराया, उनसे भी मन ना फिराए। परमेश्वर को नापसंद दूसरा बड़ा पाप व्यभिचार। पहला बड़ा पाप क्या है? बोलो, सब बोलो ना, मुंह खोलकर बोलो ना। दूसरा बड़ा पाप व्यभिचार। सुनो, जो कुछ आप लोग पाप कर रहा है शरीर को बाहर है, लेकिन व्यभिचार अपना शरीर संबंध है। आपको मालूम है क्या? अपना शरीर अपना नहीं, अपना शरीर परमेश्वर का सब बोलो। हाँ, शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब आप लोग व्यभिचार पाप करेंगे, अपना शरीर को नष्ट नहीं करते हैं, परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करते हैं। जो कोई परमेश्वर का मंदिर को, शरीर को व्यभिचार पाप करके नष्ट करेगा, तो उसको परमेश्वर नष्ट करेगा। क्या करेगा? मरने के बाद उसको फेंक देगा नरक में। इसलिए परमेश्वर का बच्चे हो, ठीक से सुनो। यदि गुप्त रीति से अपना जीवन में व्यभिचार पाप है, आज से छोड़ देना। यीशु के सामने क्षमा मांगना, यीशु आपको क्षमा करेगा। फिर से व्यभिचार पाप नहीं करना, क्योंकि अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ठीक से सुनो, आप कितना भी अच्छा चर्च बनाओ, दुनिया में कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं। मसीह के लोग सुनो, दुनिया में कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं। इसलिए यीशु स्वर्ग जाने के बाद यरूशलेम में मंदिर को फर्स्ट तोड़ दिया। क्यों? हम मंदिर होने वाले हैं, हम मंदिर होने वाला है, इसलिए उसको तोड़ दिया परमेश्वर। हालेलुया। यरूशलेम का मंदिर को परमेश्वर तोड़ दिया जी। हम हाथ से बांधे हुए, पत्थर से बांधे हुए मंदिर में परमेश्वर वास करेगा क्या? नहीं करेगा। बाइबल में क्लियर लिखा है। यीशु क्या बोला? जहां कहां 2 या 3 मेरा नाम में इकट्ठा आएंगे, वहां मैं हूं। इधर हम लोग आए हैं, यीशु इधर है। आप लोग घर में
पापा मम्मी बच्चे इकट्ठा होकर घर में प्रार्थना करेंगे तो यीशु किधर रहेगा? घर में रहेगा। चर्च में प्रार्थना करेंगे तो यीशु किधर रहेगा? चर्च में रहेगा। पेड़ के नीचे प्रार्थना करेंगे तो यीशु किधर रहेगा? पेड़ के नीचे। अभी चर्च में जब आप प्रार्थना शुरू करेंगे यीशु उधर आएगा। प्रार्थना खत्म होने के बाद यीशु को चर्च के अंदर छोड़कर दरवाजे बंद कर लॉक करके जा सके क्या? समझ लो, कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं, क्योंकि हम है परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अभी आपका मन में एक डाउट आया है। क्या डाउट? आरपाल पास्टर बोला है चर्च में यीशु नहीं, क्यों चर्च को जाना? चर्च को क्यों जाना? अब चर्च को क्यों जाते हैं? यीशु को देखने के लिए जा रहा है क्या? सुनो मसीह के लोग, सुनो, यीशु को देखने के लिए चर्च को नहीं, दुनिया के लोग यीशु को तुम्हारे अंदर देखना है, तुम्हारे अंदर, क्योंकि आप लोग है यीशु का मंदिर। ठीक से सुनो, चर्च में यीशु नहीं, लेकिन संडे सर्विस, संडे आराधना के लिए आप लोग चर्च को 100% जाना ही चाहिए। ठीक से सुनना, यीशु चर्च में नहीं, लेकिन संडे चर्च को आप जाना ही चाहिए 100%। आप चर्च को जाने के लिए दो कारण है। यीशु उधर है ऐसा नहीं, आप चर्च को जाने के लिए दो कारण। नंबर 1, परमेश्वर का आज्ञा। क्या आज्ञा? 6 दिन हम लोगों के लिए, 7वां दिन उसके लिए, इसलिए चर्च को जाना। यू मस्ट गो। संडे आराधना के लिए जाना ही चाहिए। क्यों? परमेश्वर का आज्ञा। पुराना नियम में साबत दिन सैटरडे था, लेकिन नया नियम में सैटरडे ही साबत दिन करना यीशु किधर भी नहीं बोला, चले भी किधर भी नहीं बोले। लेकिन 7 दिन में एक दिन कंपलसरी हम परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। इंडिया में संडे छुट्टी देते हैं, इसलिए हम इधर संडे चर्च कर रहा है। मुस्लिम देश में शुक्रवार छुट्टी देते हैं, उधर चर्च शुक्रवार करते हैं। महाराष्ट्र सांगली जिला में जाकर देखो, मंगलवार छुट्टी देते हैं, उधर चर्च मंगलवार करते हैं। कौन सा भी दिन आप कर सके, लेकिन 7 दिन में एक दिन हम परमेश्वर को देना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा। इसलिए आप लोग चर्च को जाना, नंबर 1। नंबर 2, चर्च जाने के लिए कारण, विश्वासी लोगों का संगति। संगति मतलब फेलोशिप, विश्वासी लोगों का संगति, इसलिए चर्च को जाना। क्यों? आप लोग अकेला घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे, यीशु नहीं सुनेगा क्या? आप अकेला बैठकर प्रार्थना करेंगे तो घर में यीशु नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा? सुनेगा, लेकिन ज्यादा दिन आप लोग प्रभु में बनी नहीं रहेंगे। थोड़ा दिन आप चर्च को नहीं जाएंगे, अकेला घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, थोड़ा दिन में पीछे हट जाएंगे। कैसा? सुनो, 10 लकड़ी जल रहा है, इकट्ठा जल रहा है, उनमें से एक लकड़ी निकालकर दूर रखो, क्या हो जाएगा? बोलो ना, बुझ जाएगा। बुझे हुए लकड़ी को, जो जल रहा है 9 लकड़ी, उनके साथ रखो, क्या हो जाएगा? वैसा ही आप लोग है, आप लोग वैसा ही है। आप चर्च को नहीं जाएंगे, अकेला घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे, थोड़ा दिन में बुझ जाएंगे, शैतान आपको लेके जाएगा नरक को। लेकिन हर रविवार, हर संडे आप लोग चर्च को जाकर विश्वासी लोगों के साथ मिलकर गान गाकर परमेश्वर का आराधना करके, परमेश्वर का दास पास्टर का मुख से वचन सुनकर हर संडे आप रेगुलरली चर्च को जाता रहेंगे, यीशु का आगमन तक नहीं बुझेंगे।
जलता रहेंगे। हालेलुया। इसलिए चर्च को जाना। लेकिन चर्च में यीशु नहीं। यीशु किधर है? अपना अंदर है। हम है परमेश्वर का मंदिर। मसीह लोग सुनो, पास्टर लोग सुनो, पवित्र चर्च नहीं, पवित्र पुलपिट नहीं, पवित्र जागा नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र करचीफ नहीं। आपको मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है। पवित्र करचीफ नहीं, पवित्र पानी नहीं, पवित्र तेल नहीं। मसीह लोग सुनो, पास्टर लोग सुनो, तेल लगाकर प्रार्थना करो, बाइबल में है। तेल के लिए प्रार्थना करो, बाइबल में नहीं। पास्टर्स, रेवरेंड्स, बिशप्स, मसीही लोग सुनो, तेल को प्रार्थना करके लोगों को नहीं देना। क्यों? बाइबल में नहीं। तेल लगाकर प्रार्थना करो, है बाइबल में। तेल के लिए प्रार्थना करो, नहीं। अब तेल को प्रार्थना करके लोगों को देंगे, लोग तेल लेकर घर को जाएंगे, लोगों को बीमारी आएगा, लोग यीशु के सामने घुटने टेकर प्रार्थना नहीं करेंगे, उनका हाथ किधर जाएगा? जो प्रार्थना करके दिया है ना तेल, वो तेल क्या करेगा? लोगों को विश्वास को यीशु के ऊपर से पटक कर तेल के ऊपर लेके आएगा। यही शैतान का काम है। समझ लो, समझ लो, मसीह लोग समझ लो। सब मसीह लोग सुनो, सब मसीह लोग सुनो। पास्टर्स, रेवरेंड्स, बिशप्स, बड़ा बड़ा सेवक लोग जो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, एक साइड रखना, बाइबल को एक साइड रखना। पास्टर्स जो कुछ कर रहा है बाइबल में है तो उनको लेना। पास्टर्स जो कर रहा है अलग है, बाइबल अलग है, तो बाइबल को ही लेना। पास्टर्स जो कर रहा है उसको छोड़ देना। क्यों? बाइबल को छोड़कर पास्टर लोग, रेवरेंड लोग, बिशप लोग जो कुछ कर रहा है, बाइबल को छोड़कर जो कुछ कर रहा है, वे सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन बाइबल सदा बनी रहेगा। समझ लो, मसीह लोग समझ लो, बाइबल के बाहर नहीं जाना, बाइबल के बाहर नहीं जाना। पवित्र तेल नहीं। यदि तेल को प्रार्थना करके आज तक आप लोग दे रहा है, आज से छोड़ देना। क्यों? इतना दिन किया है मालूम नहीं, इसलिए किया है। अभी मालूम हो गया, छोड़ देना, छोड़ देना। हालेलुया। पवित्र तेल नहीं, पवित्र पानी नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र जागा नहीं, पवित्र केवल परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ना पसंद दूसरा बड़ा पाप व्यभिचार, व्यभिचार। इसलिए ना, यदि अपना जीवन में व्यभिचार पाप है, आज से छोड़ देना। यीशु के सामने क्षमा मांगना, यीशु आपको क्षमा करेगा। इसलिए यीशु लहू बहाया है, फिर से व्यभिचार पाप नहीं करना। और परमेश्वर को नापसंद तीसरा बड़ा पाप चोरी। सब बोलो क्या है? सब मसीह लोग सुनो, दूसरों का पैसा में नहीं जीना, दूसरों का पैसा में नहीं जीना। परमेश्वर आपको जितना दिया है उतना में तृप्त रहना। सुनो, दूसरों का पैसा में आप लोग धनवान रहकर मरने के बाद नरक जाने से भीख मांगो, चलेगा। दूसरों का पैसा नहीं लेना। मरने के बाद लाजर जैसा अब्राहम की गोद में जाकर बैठना है। हालेलुया। लेकिन हम लोग भीख मांगने जैसे अभी तक यीशु हमको नहीं छोड़ा। आमीन। रोज का रोटी हमको यीशु क्या कर रहा है?
दे रहा, बस दूसरों का पैसा नहीं लेना, दूसरों का जगह 1-2 फुट ज्यादा करके नहीं लेना। ऐसा दूसरों का जगह अपना पास है, मीटिंग खत्म होने के बाद घर को जाने के बाद उनको दे देना, क्षमा मांगना, देखो जी तुम्हारा जगह मेरा पास था 2 फुट 4 फुट था, ले लो, मुझे क्षमा करो, उनको दे देना। दूसरों का पैसा नहीं लेना, दूसरों का जगह नहीं लेना, दूसरों का सामान नहीं लेना, कर्ज नहीं लेना, लोन नहीं करना, लोन नहीं करना। यदि आप घर बनाने के लिए लोन, गाड़ी लेने के लिए लोन, एजुकेशन के लिए लोन करके बैठेंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। ठीक से सुनो, अभी मैं आपको दिखाता हूं। हिंदी में उधार बोलते हैं, कर्ज बोलते हैं, इंग्लिश में लोन बोलते हैं। एक वचन में इसको मैं पढ़ता हूं, इसको क्लियर करने के बाद मैं आपको ब्रेक देता हूं। यह महत्व है, ठीक से सुनना। पहला वचन व्यवस्था विवरण 15 छठवां वचन, सब मिलकर पढ़ेंगे प्लीज। सब में देख सके क्या? सब मिलकर पढ़ेंगे प्लीज, पढ़ो, देखेंगे। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू उधार देगा लेकिन तू नहीं लेगा। बाइबल में लिखा है तू उधार देगा, इसलिए लाख लाख रुपए उधार देना, झगड़ा करके बैठना, वह भी नहीं करना। समझ में आया क्या? कोई 10,000 रुपए मांगेंगे क्या? तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपए है, 1,000 रुपए है, देना। जब देंगे प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना? प्रभु वापस देगा तो भी धन्यवाद, नहीं देगा तो भी धन्यवाद। वापस देगा फिर से हेल्प करना, नहीं देगा हाथ धोकर छोड़ देना। लेकिन हम लोग उधार नहीं लेना, लोन नहीं लेना। दूसरा वचन नीति वचन 22-24, सब मिलकर पढ़ेंगे। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू ना होना। इसका अर्थ क्या? उत्तरदायी। अभी लोन लेने वाले लोगों के लिए गवाही साइन करते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? जामीन साइन। हाँ, गवाही, जामीन साइन। हिंदी में लिखा है उत्तरदायी साइन करते हैं ना लोन लेने वाले लोगों के लिए, और जामीन साइन करेंगे। वैसा साइन तुम लोग नहीं करना। नंबर 1, लोन नहीं लेना। लोन लेने वाले लोगों के लिए सही क्यों करते हैं आप लोग? उनके लिए सही नहीं करना। तीसरा वचन 1 कुरिन्थियों 7:23, सब मिलकर पढ़ेंगे प्लीज, सब मिलकर पढ़ेंगे ना। मनुष्यों के दास ना बनो, मनुष्यों के दास ना बनो। और 5वां वचन सब मिलकर पढ़ेंगे, सारे 1 2 3, 4था वचन पढ़ेंगे। उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। समझ में आया? उधार लेने वाला देने वाला का दास होता है। आप लोग बैंकी से लोन लिया है क्या? आप लोग बैंकी का लोगों का गुलाम, दास हो चुका है। गवर्नमेंट से लोन लिया है क्या? आप लोग गवर्नमेंट को कौन हो गए? दास हो गए, गुलाम हो गए। लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? मनुष्यों के दास ना बनो। जिनका हाथ से आप लोन लेंगे, उधार लेंगे, उनका आप लोग गुलाम, दास हो जाएंगे। बाइबल क्या लिखा है, इसको हम सब लोग फिर मिलकर पढ़ेंगे। अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चलो। हम किसका दास है? सब बोलो। मनुष्यों का दास। आप उधार लेंगे, लोन लेंगे, तो जो लोग आपको लोन दिया है उनका आप लोग कौन हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे, दास हो जाएंगे। और एक वचन पढ़ेंगे, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। करेक्ट है ना? जो पाप करता है वह पाप का दास। सुनो, हम एक दिन पाप का दास थे,
एक दिन हम पाप का दास थे, इसलिए यीशु आया हम लोगों को पाप का दास से, पाप का गुलाम से हम लोगों को बाहर निकालने के लिए यीशु आया, क्रूस पर उसका प्राण दिया, लहू बहाया, प्राण दिया, जी उठकर आया, हम लोगों को पाप का गुलाम से बाहर निकाला। आमीन आमीन। अभी आप लोगों का हाथ से लोन लेकर बैठेंगे, पैसा लेकर बैठेंगे, जब यीशु आएगा जितना लोगों का हाथ से आप लोग पैसा लिया है उन सब लोगों को पैसा देकर आपको लेके जाएगा। क्या आपको लेके जाएगा? जा मर जा, छोड़कर चला जाएगा। कितना बोलना, कितना बोलना। आप लोन लेकर बैठेंगे, यीशु आपको लेके जाएगा, यीशु अन्यायी, यीशु अन्यायी हो जाएगा। लोगों को पैसा देना है ना, उनको पैसा देने से पहले यीशु आपको लेके जाएगा, यीशु अन्यायी हो जाएगा। इसलिए यीशु बोला, प्रार्थना सिखाया। क्या प्रार्थना सिखाया हम लोगों को? रोज का रोटी आज हमें, कल का रोटी आज हमें दो। सिखाया क्या? क्या सिखाया? आज का रोटी आज, कल का रोटी नहीं आज को। समझ लो, समझ लो। और एक वचन हम पढ़ेंगे, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी को कर्जदार ना हो, किसी का कर्जदार ना हो। लास्ट वचन, दुष्ट ऋण लेता है और बरता नहीं। अभी लोन लेकर, आप लोग लोन लेकर वापस नहीं देंगे, आप लोग कौन हो जाएंगे? बोलो ना, दुष्ट हो जाएंगे। दुष्ट लोग स्वर्ग जाएंगे क्या? हाँ, ओके। इस शैतान को मालूम है जी, ठीक से सुनो, ये लोन, क्रेडिट कार्ड, परमेश्वर का बच्चे लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना। क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे। उसमें बहुत से फायदा है, मालूम है, बहुत फायदा है। क्यों? शैतान का टेक्निक है वो उसमें। ये क्रेडिट कार्ड, लोन देने, ये सब अभी 10 साल हो गए जी। 10 साल पहले लोन लेने वाले लाइन में खड़े थे, 10 साल पहले। अभी लोन लेने वाले लाइन में नहीं, लोन देने वाले लाइन में खड़े हैं। मेरे पास आ, मैं देता हूं, मेरे पास आ, मैं देता हूं। क्यों? शैतान को मालूम है ये मसीह लोगों को लोन में गिराएंगे, ये स्वर्ग नहीं जाएंगे। शैतान को मालूम है, इसलिए आपको लोन में गिरा रहा है। सावधान रहना। ओके, अभी सॉल्यूशन महत्व है। आप मुझे बोल सके, पास्टर जी 2 साल पहले ये वचन हमको मिला होगा तो हम नहीं लिए थे, लेकिन अभी क्या करना, ऑलरेडी हम लिए हैं पास्टर जी, ऑलरेडी हम लिए हैं। क्या करना? चिंता मत करो। मसीह लोग सुनो, यदि आप लोग ऑलरेडी लोन में गिरे हैं, उसमें से बाहर आने के लिए रास्ता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर से लोन नहीं लेना, फिर से लोन नहीं लेना, ठीक है? ऑलरेडी लोन लिए हैं पास्टर जी, हम क्या करना, उसमें से बाहर कैसा आना, अभी मैं आपको बताता हूं। यदि आप लोग ऑलरेडी लोन में गिरे हैं तो 2 काम करना आप लोग। नंबर 1, यीशु के सामने घुटने टेक कर क्षमा मांगना। क्या क्षमा मांगना? प्रभु इतना वचन मुझे मालूम नहीं प्रभु, अभी मालूम हो गया। हे वचन मुझे पहला मालूम है तो मैं नहीं लिया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं प्रभु हे वचन, इसलिए मैं ऑलरेडी लोन लिया है प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे मालूम नहीं इसलिए मैं लिया है, मुझे क्षमा कर। नंबर 1 क्या करना बोलो? क्षमा मांगना। सब बोलो।
हाँ, क्या क्या क्षमा मांगना प्रभु मुझे मालूम नहीं, इसलिए लिया है प्रभु मुझे क्षमा कर, नंबर 1। नंबर 2, प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना? प्रभु अभी एक टाइम मुझे हेल्प कर, प्रभु एक टाइम मुझे हेल्प कर। जो लोन मैं ऑलरेडी लिया है उसको देने के लिए मुझे हेल्प कर प्रभु, फिर से मैं नहीं लूंगा। प्रार्थना करना। मैं आपको बताऊं क्या, आपको हेल्प करने के लिए यीशु के पास हजारों मार्ग है। 100% यीशु आपको हेल्प करेगा लिए हुए लोन वापस देने के लिए, लेकिन फिर से लोन नहीं लेना। अभी सुनो, आप क्षमा मांगा है, प्रभु मुझे मालूम नहीं प्रभु ये वचन, इसलिए मैं ऑलरेडी लिया है, मुझे क्षमा कर। क्षमा मांगा है। क्षमा मांगने के बाद लोन वापस देने से पहले, ठीक से सुनो, क्षमा मांगने के बाद लोन वापस देने से पहले यीशु आएगा तो भी आप लोग स्वर्ग जा सके। क्यों? आप क्या है, सब बोलो। क्षमा मांगा है, इसलिए ना क्षमा मांगने के बाद लोन वापस देने से पहले यीशु आएगा तो भी आप स्वर्ग जा सके। लेकिन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उनको पैसा देने के लिए कोशिश करना, ट्राई करना। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो 6वां तुरही हम देखा है, 7वां तुरही महत्व है। उसको देखने से पहले वो 666 आप लोग सुना है ना, 666 सुना है। एक्चुअली 666 क्या है? महत्व शिक्षण। आश्चर्य हो जाएंगे, अरे वाह क्या परमेश्वर का वचन। एक्चुअली 666 मतलब क्या, दुनिया में क्या हो रहा है, बाइबल में क्या लिखा है, ये सब एक 15 मिनट के बाद फिर से हम देखेंगे। मैं